दोस्तों, मैं मनीष कुमार मनीष जेएमएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है लेसन प्लान। गणित विषय के अंतर्गत लेसन प्लान का सब टॉपिक है प्रमेय संख्या। तो लेसन लिखने से पहले उसका फॉर्मेट होता है, उसमें लेसन नंबर डाल देना है। फिर पुपिल टीचर्स नेम में स्टूडेंट का नाम आ जाएगा मनीष कुमार, रोल नंबर में कॉलेज का रोल नंबर, सब्जेक्ट में गणित, क्लास 6, टॉपिक प्रमेय संख्या, सेक्शन ए, ड्यूरेशन ऑफ लेसन 40 मिनट, यहाँ पर डेट डाल देना है। फिर लेसन प्लान के अंतर्गत पहला पॉइंट आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत पहला पॉइंट है बच्चों का मानसिक व बौद्धिक विकास करना। सेकेंड पॉइंट है बच्चों की तार्किक विश्लेषण शक्तियों का विकास करना। थर्ड पॉइंट है बच्चों के गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। फोर्थ पॉइंट है बच्चों को दैनिक जीवन में गणित विषय के महत्व के बारे में बताना। पांचवा पॉइंट है बच्चों में गणितीय समस्याओं का समाधान करने की शक्ति उत्पन्न करना। 6 पॉइंट है बच्चों को गणित के सामान्य ज्ञान से अवगत कराना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लेसन प्लान के अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्य। फिर विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत पहला पॉइंट है बच्चों को प्रमेय संख्या के बारे में संपूर्ण जानकारी देना। सेकेंड पॉइंट है बच्चों को प्रमेय संख्या के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी देते हैं। थर्ड पॉइंट है बच्चों को गणित में सही तरीके से बताना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, झाड़न इत्यादि। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण के अंतर्गत प्रमेय संख्या किसे कहते हैं? उत्तर नहीं पता। सेकेंड क्वेश्चन है क्या 4/2, 1/5, 2/6 प्रमेय संख्या है? समस्यात्मक प्रश्न। थर्ड क्वेश्चन प्रमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 2। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम प्रमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर लेसन प्लान के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत 4 कॉलम बनाना है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य। फिर है प्रमेय संख्या। छात्र अध्यापक क्रियाएं में ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है या जो सके जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर नहीं है 0 के। फिर है अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या वह है जो प्रमेय संख्या नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रमेय संख्या के प्रकार। प्रमेय संख्या 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक प्रमेय संख्या और दूसरा ऋणात्मक प्रमेय संख्या। तो पहला है धनात्मक प्रमेय संख्या, जैसे 2/3, 4, 6 इत्यादि। ऋणात्मक प्रमेय संख्या जैसे -1/5, -3, -8/2 इत्यादि। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है छात्र क्रिया। छात्र क्रिया के अंतर्गत सभी छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को सभी अपनी अपनी कॉपी में उतार रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, Q बराबर नहीं है 0, और अप्रमेय संख्या वह है जो प्रमेय संख्या नहीं है। फिर है प्रमेय संख्या 2 प्रकार के होते हैं। पहला है धनात्मक प्रमेय संख्या, दूसरा है ऋणात्मक प्रमेय संख्या। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पुनरावृत्ति। पहला क्वेश्चन है प्रमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे प्रमेय संख्या कहते हैं, जैसे 2/3,
4/5, 5 इत्यादि। दूसरा है धनात्मक परमेय संख्या किसे कहते हैं। तीसरा है ऋणात्मक परमेय संख्या किसे कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है गृह कार्य। परमेय संख्या किसे कहते हैं, परमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।